साहब, आप जो आज लेके जा रहे हैं हॉट एयर बलून एडवेंचर पे हमें जी। तो इसके बारे में कोई मालूमात थोड़ी सी मिल सकती है? बस इसको कहते हैं गैस अलग पुकारना। यार वो तो होता है ना, बच्चे खेलते हैं गैस पर ही करके, ये तो है बहुत बड़ा होता है। हाँ, तो इसे गर्म हवा, गर्म हवा का गुब्बारा, जी जी, हॉट एयर बलून चीज है यस। ये। और इसके ऊपर हम चढ़ेंगे भी, उड़ेंगे साथ। ये पहले से नहीं बताना, वहाँ जाके बताऊंगा तुझे। अच्छा चला चलाइए, बैठे देख लेते हैं वहाँ जाके। जाओ। वो देखो, रिजवान साहब, इसमें और क्या खसूसियत है? इसमें ये सर, इसमें एलपीजी गैस डालते हैं अच्छा, और जो गैस का प्रेशर बैलून का, आप देख रहे हैं विड्थ कितनी ज़्यादा है। हाँ, उसको जब प्रेशर जाता है तो वो ऊपर खींचता है आप लोगों को। अच्छा, तो ये मैक्सिमम 3 से 4 बंदे जो है हवा में ले जाते हैं। और ये हाँ। काफ़ी हाइट पे जाता है ये, लेकिन हम लोग इसको एक नॉर्मल हाइट पे ले जाएंगे आप लोगों के लिए। जाता बहुत हाइट पर है, वो डिपेंड करता है आपके साथ कितनी गैस है रिजर्व में, फिर उस मुताबिक ये जो है ना फ्लाई करता है। इसका मतलब इसको कह सकते हैं ना, हवा में उड़ता जाए मेरा रंगीन लाल दुपट्टा मलमल का। हाँ, यही कह सकते चले आगे चल के मेरा देखते लाल बैलून मलमल का। भाई वो अपना दुआ किधर गई? हैं। दुआ इधर ही है। किधर? आपने पुकारा और मैं आ गई। वाह वाह वाह, अच्छा, दुआ आप बात आगे। सुने, आप हर जगह आ जाती हैं। ये जहाँ भी हम एडवेंचर करने जाते हैं। आप मेरे शहर इस्लामाबाद में आए हुए हैं। अनवर साहब, ये खातून हुमा बेग साहिबा है, एडवेंचर फाउंडेशन पाकिस्तान से। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद मुस्तफ़ा बेग, मैं जी एडवेंचर फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। कश्मीरी अनवर अली जी, जानी हाँ। पहचानी शुदा। दुआ। दुआ, अच्छा जी, ये जहाँ भी हम जाएं आ जाती है। ये आज आपको होस्ट करेंगे हॉट एयर बलूनिंग में। ये भी करें, यहाँ भी करेंगी। जी जी। तो जिस तरह आपके प्रोग्राम में होता है ना उम्र का कोई तकाजा और ना जेंडर का, है ना, इसमें मर्द औरतें दोनों शामिल हो सकते हैं। तो इसके मुताबिक हमें थोड़ा समझाएं। अच्छा जी, हॉट एयर बलूनिंग के बारे में मतलब है, लोगों को हमेशा से आपको पता ना कि उड़ने का शौक है। उड़ने के मुख्तलिफ तरीके हैं। जहाज़ में जहाँ हवा नहीं आती, उसके बाद हॉट एयर बलूनिंग एक एडवेंचरस तरीका है। और ईजाद तो किया था वो पूरी जो फ़्लाइट हिस्ट्री के अंदर है कि उड़ने के तरीक़ों में गैस बलूनिंग बहुत पहले शुरू हुई थी, जब गैस का एक लिटरली गुब्बारा बंद करके तो उसके साथ लोग ये जो रेत होती है उसके बैग अंदर रखते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता बैग फेंकते जाते थे और बलून उड़ता रहता था। ये जो हमारा है, ये गैस सिलेंडर बलून है, यानी कि इसमें वो बंद गैस का जो एक गुब्बारा होता है, जो आजकल जो दुनिया में जब आप सफ़र करते हैं ना मुख्तलिफ ममालिक के बीच में, उसमें वो भी यूज़ होता है। और नीचे गैस वाला होता है ताकि आप कंट्रोल कर सकें कि आपने नीचे कब आना है, ऊपर कब जाना है। तो इसमें लिक्विड पेट्रोलियम गैस इस्तेमाल होती है। हमारी जो ये वाली बास्केट है, इसमें 4 सिलेंडर्स हैं आगे पीछे, अच्छा, और वो आपको शॉर्ट डिस्टेंसेस पे लेके जा सकती है। जो बड़े बलून्स होते हैं वो आपको अक्रॉस द वर्ल्ड मुख्तलिफ ममालिक में भी अच्छा, मतलब वो जहाज का काम भी करते हैं। इंग्लैंड से पेरिस चले गए। मतलब जी शौक। हाँ, जो लोग शौक पर एडवेंचर में करते हैं। और बलूनिंग फेस्टिवल्स दुनिया में होते हैं जहाँ पे रेसेस होती हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं कि कौन ऊपर से मार्कर गिराता है, जिसका करीब टारगेट के होता है वो जीत जाते हैं। अच्छा, और पाकिस्तान में सलाम अलैकुम जी। ब्रिगेडियर साहब है, ब्रिगेडियर करीम साहब। ये इनको आप जानते हैं? नहीं, नहीं शरणदीप का नाम सुना है? जी, ये इंचार्ज है उसकी। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन उससे ज़्यादा मैं आपकी स्टूडेंट हूँ बलूनिंग की ना, फर्स्ट वुमन बलूनिस्ट कह लें, वो काफ़ी है फ़िलहाल। इन्होंने तमाम रोहतास फोर्ट, ये वो तमाम इन्होंने कवर किया है। अच्छा, मोहनजोदारो, रोहतास फोर्ट वगैरह तमाम। लेकिन ब्रिगेडियर करीम ने एडवेंचर फाउंडेशन जो है, जहाँ ब्रिगेडियर जान भी हैं, ब्रिगेडियर करीम ने एरियल डिवीज़न शुरू किया था 1988 में। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास एक बलून था, फिर ये अब हमारा कोई दूसरा तीसरा बलून है। इन्होंने अपने साथ कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेन किया था। उस ज़माने में पाकिस्तान में लाइसेंसिंग फैसिलिटी नहीं होती थी। तो हमने इनके साथ सीखा, हमने फ्लाइंग आर्ट्स इकट्ठे किए, लेकिन पाकिस्तान में लाइसेंस देने वाला कोई नहीं था। इन्होंने इंग्लैंड से लाइसेंस लिया। अब पाकिस्तान के पास लाइसेंसिंग, इनके पास अथॉरिटी है, लेकिन उम्र भी बढ़ती जा रही है, तो हमें जवान पायलट्स चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये स्पोर्ट ऐसा है कि इसमें एडवेंचर है, सुबह उठना होता है, इसलिए आधे लोग भाग जाते हैं है ना, कि सुबह 2 बजे आप जाते हम थे। लोग फ्लाइंग ख़त्म कर देते हैं
जब सूरज निकलता है। अच्छा, जब गर्मी नहीं होती ना जी, जब हवा ऊपर नहीं ज़्यादा उठती है तब बलूनिंग की जाती है। और जब थर्मल, उसको थर्मल कहते हैं, जब थर्मल शुरू हो जाते हैं तो आप पैराग्लाइडिंग करते हैं, हैंग ग्लाइडिंग करते हैं। वो जो दूसरी आप देखते हैं ना बंदे लटके होते हैं, हाँ हाँ हाँ। वो ग्लाइडिंग तब शुरू होती है जब बलूनिंग बंद हो जाती है। अच्छा। और बलून जब फ्री फ्लाइट होती है तो ये हवा के साथ चढ़ता है तो आपको खामोशी ऊपर नज़र आती है, बिकॉज हवा की आवाज़ ही नहीं आती ना, क्योंकि आप हवा के साथ जा रहे होते हैं। तो इसकी हीटिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं जी, इसकी हीट से मेकअप मेल्ट हो जाता है कि उसके अलावा कुछ नहीं होता। हीटिंग से कुछ नहीं होता। वो जब आप ऊपर होते हैं तो वो गर्म हवा हमेशा ऊपर राइज होती है ना जी, तो इसकी साइंस ये है कि गर्म हवा जब आप इस एनवेलप के अंदर भर देते हैं तो वो खुद ब खुद ऊपर उठ जाता तो है। यहाँ पर तरीकाकार क्या है जो जिन लोगों को आप सिखाती हैं, या मतलब मेंबरशिप? करीम जी सिखाते हैं, हम तो सीखने वालों में से हैं। तरीकाकार ये कि आप एडवेंचर फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन करें, आएँ और अपने फ्लाइंग आर्ट्स इकट्ठे करें। पहले आपको बलून खोलने का तरीका, बलून होता क्या है, और दूसरी चीज़ है फिर उड़ने के तरीके। तीसरी चीज़ होती है कि हवा किस डायरेक्शन से आती है ऊपर उड़ के, और फिर लैंडिंग। काफ़ी खेतों में आप कहीं लैंड करते हैं। मुझे याद है फ्रांस में भी हम कहीं जाके पता नहीं किधर लैंड किए थे, चाइना में जब हम लैंड किए थे गाँव में गिरे बुरी तरह से, तो उधर सारे गाँव के बच्चे आ जाते हैं और उनसे हमने पानी मांगी, भाई कोई पानी वानी दे दो। चीनी वीनी आती नहीं थी ना, कुछ ना चीनी आती थी ना उनको हमारी आती। तो वो गरम गरम उबला हुआ पानी लाते हैं, क्योंकि चाइना में वो नॉर्मल विलेज में अभी तक नहीं देते पानी। तो वो लोग कहते थे क्या आप लोग तेल ढूंढ रहे हैं, किसी ने दोबारा देखा नहीं होता था। और कई जगह तो पाकिस्तान में जब मैं 1-2 दफ़ा गई हूँ फ्री फ्लाइट में, तो लोग कहते हैं आप क्या कर रही हैं, और आप औरत निकलती है तो वैसे ही बेहोश हो जाते हैं थोड़े से। तो मज़ा आता है मतलब लोगों को बेहोश करना। और तो अब इस काम में लेडीज़ आ रही हैं या अभी तक नहीं है? अभी तक बहुत कम है जो हैं वो आती हैं, फिर चली रीज़न क्या जाती है? हैं। या तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है? देखिए एक्सपेंसिव उनके लिए नहीं है इतना ज़्यादा। इसमें सिर्फ है कि पूरी दुनिया के अंदर लोगों के पास 50 बलून्स हैं, आपके नेबर इधर उधर हर एक के पास। एडवेंचर स्पोर्ट से लोगों में कॉन्फिडेंस आता है। मैं आपको कहती हूँ जब हम पाकिस्तान रिप्रेजेंट करते थे, पाकिस्तान का झंडा सामने आता था तो प्राइड होती थी कि मर्द औरतें दोनों इस गेम में शामिल हैं, और हमारा झंडा भी उधर होता था। हमारी गवर्नमेंट के इंटरेस्ट मुझे नहीं पता एडवेंचर स्पोर्ट्स में आज तक क्यों नहीं आए। वो समझते हैं कि सवाए क्रिकेट के अब तो स्क्वाश को नहीं घास डालते, तो आप हमें कह रही हैं कि एडवेंचर स्पोर्ट्स को डालें। एटलीस्ट थ्रू मीडिया ये बहुत ज़रूरी है। और आप लोग भी देखें, आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे भी इस तरह देखें और पाकिस्तान बाकी ममालिक के साथ साथ इस स्पोर्ट्स को आगे लेके जाए। नहीं हम तो अच्छा एक बात और है कि वो जो यहाँ पर जो मेंबर बनता है उसको कोई फीस वगैरह या कुछ ऐसा? छोटी मोटी फीस है। दिल में इश्क होना चाहिए स्पोर्ट्स के साथ। फीस तो कुछ 100 रुपए की होती है। अच्छा लेकिन कमिटमेंट होनी चाहिए कि अगर आओगे तो इस स्पोर्ट को क्या दोगे। लोग आते हैं जी मैं फ्री, एक मैं उतने नीचे थल्ले उतने हो के आ जाओ, 4 तस्वीरें हाँ देखें, जब आप नेचर के साथ जाते हैं, नेचर के साथ मोहब्बत उन लोगों की होती है जो नेचर के साथ एक्सप्लोर करते हैं, दुनिया को ढूंढते हैं। और ये वो वाले स्पोर्ट्स हैं जिसमें आप चैलेंज करते हैं, कुदरत और आप फेस टू फेस होते हैं। हवा ज़्यादा होगी, आप नीचे किस तरह आप कंट्रोल करेंगे, फ्लाइंग सारा चैलेंज होता है और नहायत ज़बरदस्त। तो थोड़ा सा इश्क लोगों में पैदा होना चाहिए ना इस काम का। अच्छा ये जो जब ये हम इसमें उड़ते हैं तो खाने पीने का कोई चक्कर इंतजाम है? नहीं आप मेरी बात करें ना, मुझे भी नाश्ते के बगैर लाए। आप अपने क्या बेल्ट में डालें, ये खाए पर खाते हैं, खा सकते हैं ना साहब? ये हमेशा ये साथ भी पैराग्लाइडिंग खा में भी ऐसा सकते ही हैं। और असल में ये होता है जब असली सैर पे जब जाते हैं ना खुले बलून के ऊपर, कि एक जो आपके साथ ट्रक फॉलो कर रहा होता है उसमें सारा खाना लगा होता है, आपके लैंड करने से पहले खाना लगा होता है, आप उतरते हैं। नहीं इनका मकसद ये कि साथ जिस छिक्कू में ये बैठे हैं उसमें भी खाता हुआ जाओ। छिक्कू में भी खा सकते हैं, खाओ और उड़ो। यार ये चाय अच्छा ये बहुत इसका बहुत मेंबर शुक्रिया। बनते हैं। और अब हम चल के हमें करवाएं ना, कैसे हमने आए ऊपर आए आप जाना दोनों को सैर कराते हैं चलें। आप। करीम साहब एक ये बताएं, आप यहाँ पर कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मैं तो बलून 22 बरस से कर रहा हूँ। माशाल्लाह मैंने माशाल्लाह, हॉट एयर बलूनिंग पाकिस्तान में मैंने शुरू करवाई। वाह वाह वाह। तो मतलब इसमें आपने क्या क्या इख्तरा इसमें हो सकती हैं? हमारे यहाँ से हम टीम ले गए, हम यहाँ से फ्रांस, पोलैंड, बीजिंग, अच्छा कजाकिस्तान, इंडिया। आई फ्लोन ओवर द ग्रेट वॉल।
अच्छा, ये हम लोग ऑनरी करते हैं, हम लोग तनख्वाह वनख्वाह नहीं लेते हैं। मतलब शौक में। करीम साहब सर्दी में तो बड़ा आराम होता है, गर्मियों में तो पता चल जाता होगा। अच्छा करीम साहब एक ये बताएं कि ये जो है हम यहाँ कितनी हाइट ज़्यादा जा सकता है ये? बंधा हुआ हो तो रस्सी के ऊपर है, वरना हम 6000-8000 फीट पर जा सकते हैं। 6000-8000 फीट ऊपर चला जाता है और तकरीबन ऑक्सीजन हाइट होती है 10,000। अच्छा। उससे हम नीचे रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ा मज़ा आया इसमें। तो मैं अपने एक साथी को और कहता हूँ वो भी ज़रा सैर करे ताकि उसे ही पता चले कि इसमें कितना मज़ा आता है। हैवी वेट चैम्पियनशिप शुरू हो गई है। मैं आपका खादम आबिद कश्मीरी 50 मीटर की बुलंदी पे उड़ रहा हूँ। मेरा ख्याल है मेरे सर के बाल जो हैं वो सारे पहुँच गए हैं, जैसे सिर ही नहीं भुनते, इतना सेक ऊपर से आ रहा है। ये करीम साहब की क्वालिटी ये है कि ये इस गेम के पायनियर हैं। अच्छा। सबसे पहले पाकिस्तान में इन्होंने शुरू किया और इन्हें ये काम करते हुए करीम साहब को तकरीबन 22 साल हो गए हैं माशाल्लाह। और जहन इनका बिल्कुल टाइम के मुतालिक वो बड़ा सख्त है कि जो टाइम दिया उस टाइम पर आना है। इसके लिए कोई स्पेशल टेक्निक चाहिए? एक पूरी ट्रेनिंग होती है, फिर ड्राइविंग आप सीखते हैं। ओके, तो फिर आप कितने ballooning उसकी, सीखते हैं, लाइसेंस लेते हैं। इसकी ट्रेनिंग कितने डेज की होती है, मंथ की होती है या देखिए क्या? आपको अब 15 आवर्स है ना जी, 15 आवर्स का फ्लाइंग टाइम कलेक्ट करना होता है। उसके बाद एक Okay. छोटा सा इम्तिहान देना होता है कि किस तरह हवा को पढ़ते हैं, एक्सेट्रा, इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस, बलून, गैस, पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो सब देखना पड़ता है। ये जो टेक्निक है ना, इसको टेदरिंग कहते हैं जब पकड़ा हुआ है ना, वरना असल में बलूनिंग इज़ अबाउट फ्री फ्लाइट। ओके, कि आप उड़ जाएं, यहाँ से हम रोहतास में उड़ते हैं, कहीं और लैंड करते हैं, फिर आपको कोई लेने जाता है। लेकिन टेदरिंग में ये होता है कि आप फ्री राइड्स बच्चों को इंटरेस्ट पैदा करने के लिए दे सकते हैं ना, स्पॉन्सर्स के लिए अच्छा होगा। मीनार पाकिस्तान का भी बलून पाकिस्तान को प्रेजेंट किया गया था जब बलूनिंग पाकिस्तान में बहुत पहले शुरू हुई थी। बट इसकी हीट तो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप बहुत ज़्यादा वाली हो तो हीट से ही आप पागल होने लग जाओ? नहीं नहीं नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये मौसम के हिसाब से ये देखते हैं कि किस वक्त ये नहीं उड़ाना और किस वक्त ये उड़ाना है। अच्छा। आपको कैसे लगा? मुझे अच्छा लगा यार, मैं चाह रहा था और ऊपर जाएगी। लेकिन आज ज़िंदगी में पहली मर्तबा अपनी ख्वाहिश पूरी कर और ख्वाहिश की ऐसी की तैसी, यहाँ पर वो मामला जो ना सेट आता है कि काश की ऐसी की तैसी। ये जो ब्रिगेडियर करीम बात करें ना, जब चाइना गए थे, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे फ्लाई करना, साथ में मैं भी थी, मैं भी खुश हूँ। बीजिंग में जब हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ऊपर उड़े थे, वो एक पाकिस्तान के लिए नाम भी था बहुत बड़ा, लेकिन गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट हमेशा भूल जाती है। ये देखिए, ये हम लोग कब से खुद अपने पैसे से सपोर्ट करें एज एन ऑर्गेनाइजेशन। ब्रिगेडियर करीम कोई पैसा नहीं लेते, इश्क की वजह से इस उम्र में आके सुबह सुबह उड़ाते हैं। आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन कब से जो है ये हॉट एयर बलून का जो है स्टार्ट किया हुआ है? एडवेंचर फाउंडेशन ने हॉट एयर बलूनिंग ब्रिगेडियर करीम कब शुरू की थी? 70s में, 1988 में मैंने शुरू किया था। I was a fighter pilot in Indian Air Force, and then I was in the Indian Navy, and then I joined Pakistan Army.
Great. I've done paragliding, I've done gliding, and I've started. This is my pet. My बाप मैं हूँ इसका हॉट एयर बलून का। आप ये बताएं कि आप कहते हैं आप इंडियन एयरफोर्स में थे पहले। हाँ, 43। तो वो कितना अर्सा वहाँ पर है? वहाँ पर मैं कोई पायलट ऑफिसर था। अच्छा, पायलट ऑफिसर। फिर मैं नेवी में गया, उसके बाद अच्छा 1939-45 वॉर में नेवी में था मैं। अच्छा। फिर उसके बाद पाकिस्तान बन गया तो मैं पाकिस्तान आ गया। वेरी गुड। तो अपना ये बना हुआ कहाँ का है? ये जो है ये जो वो कैमरॉन बलून्स। वो पढ़ा मैंने किस चीज़ का बना हुआ है? ये स्पेशल फैब्रिक है। अच्छा, आप ये स्पेशली हीटेड होता है, इसमें इनसाइड टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, आपका इनके साथ मुझे ब्रिगेडियर करीम की तरह फ्लाइंग का बहुत शौक था बचपन से। अच्छा। तो फिर मैंने इनके साथ ये फ्लाइंग काफ़ी फ्लाइंग की है। हाँ। शी इज़ रेडी फॉर द लाइसेंस, लेकिन अभी शादी कर ली। शादी कर ली, 3 बच्चे आ गए, आप कह रहे हैं शादी कर ली। करना, पाकिस्तान की अगर पॉपुलेशन शादी के बाद तो बंदा कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो अभी मैं क्या कर रही हूँ ये ना कहें। मैंने शादी के साथ बाकी फ्लाइंग जैसे कह रहे हैं पैराग्लाइडिंग और चीज़ें जो भी एडवेंचर स्पोर्ट जिस तरह आप लोग निकले हुए हैं, ट्रैकिंग वगैरह सारा कुछ करते हैं। किसने कहा है कि एक दफ़ा शादी हो जाए? गमगीन वो इसलिए क्योंकि हम तो इनके साथ बीजिंग में इनके साथ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ऊपर हम सब ने फ्लाई किया। पेरिस हम लोग गए ऑन द कंपटीशन। पोलैंड हम लोग गए, पोलैंड भी गए, अलमाटी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, काजाख्स्तान में गए थे, इंडिया गए थे। फ्रांसीसियों ने जब पहली दफ़ा पाकिस्तान औरत को भी देखा था तो उन्होंने कहा था, बड़े इम्प्रेस हुए थे। वो समझते थे कि हम लोग निकलते नहीं। हमने कहा था आप लोग थोड़े से कंफ्यूज नहीं, यहाँ हर किस्म के लोग हैं। सही है। और हर किस्म की ख़वातीन हैं। कश्मीरी साहब, अगर ये रस्से ना हो तो हाँ उड़ के पता नहीं पहाड़ियों में भी जा सकते हैं। और हमने ये मरहला सर कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। हॉट एयर बलून हमने कर लिया है। हाँ। तो इस मौके पे हम दोनों कहते होते हैं कि काश की ऐसी तैसी।